हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2025, जितने भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है 2025 के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। अभी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के होने वाले, डीएफसीसीआईएल के, एसएससी के, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको और फर्दर अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले यहाँ मैं आंसर बता देती हूँ, उसके बाद हम ट्रिक्स पे बात करेंगे। अरुण भंसाली जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोलते हैं, यहाँ आपको पता है कुंभ का मेला बहुत होता है। ठीक है, कुंभ का मेला होता है, जैसे कि हमने सुना है कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अरुण की साली कुंभ के मेले में बिछड़ गई। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। साली एक सिस्टर इन लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, और ये आपको पता है रिलेशन थोड़ा ऐसा ही है, हंसी मजाक वाला। तो अरुण की साली कुंभ के मेले में बिछड़ गई। जब भी आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ऑप्शन ये था। ठीक, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 मार्च 1866 में स्टैब्लिश हुआ था। न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, हेडक्वार्टर प्रयागराज में। फर्स्ट चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के रहे थे सर वॉल्टर मॉर्गन जी। ठीक है, So the next question is, who has been appointed as the new Chief Justice of Andhra Pradesh High Court? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धीरज सिंह ठाकुर जी। ठीक है, तो धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आंध्र से अंधेरा कर दिया, या फिर आंधी कर लो। ठीक है, हमने अंधेरा कर लिया। अंधेरे में जो ठाकुर हैं वो बहुत धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। ठीक है, पेशेंस रख के सारे काम करते हैं। तो ठाकुर हैं, जो बलवान लोग हैं, वो अंधेरे में बहुत धीरज रखते हैं। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का? 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, हेडक्वार्टर अमरावती है। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? चगारी प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये जो बनाने का तरीका है, जो जितनी भी मैं ट्रिक्स बना रही हूँ, जो मेरा तरीका है वो मेरा है। आपको अगर इजी लग रहा तो आप इससे पढ़िए, और आपको इजी ही लगेगा, मुझे पता है। इससे थोड़ी आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आइडिया भी हो जाएगा कि आप भी इस ढंग से बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक आराधे जी बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका हम कैसे देख सकते हैं? आलोक का लोग निकाल देंगे, जितना भी लोग जगत है हमारा, पूरा लोग, एग्जाम्पल जितना भी हमारा भारत है, हम कहते हैं ना पूरा लोग के बारे में, वो तो हम भगवान के रूप में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बोल रहे हैं पूरा जितना जगत है। तो जगत मतलब पूरा अपना इंडिया। इंडिया का जितना लेखा जोखा है वो सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहता है, या तो बॉम्बे या दिल्ली या कोलकाता, ऐसी जगह रहता है। मेनली बॉम्बे ही रहता है। तो पूरा लोग का जगत का कहाँ रहता है? बॉम्बे में। कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1862 में। न्याय क्षेत्र है गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर है मुंबई में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे सर मैथ्यू रिचर्ड सॉज। ठीक, Who has been appointed as the new Chief Justice of Calcutta High Court? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी.एस. शिवगढ़ नाम जी को। ठीक है, टी.एस. शिवगढ़ नाम जी कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब टी.एस. की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे फुल फॉर्म आती ही नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए, त्रिनेल वैली। ठीक है, त्रिनेल वैली सुबिया, त्रिनेल वैली सुबिया शिवगढ़ नाम, इनका पूरा नेम है ये। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? कलकत्ता, कलकत्ता का कल निकाल दो, कल। ठीक है, कल सुबह से सुबह, या फिर कल सीधे बोल दो। अगर आपको पूरा निकनेम याद नहीं हो रहा है इनका, वैसे तो याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके इजी वे में बताने के लिए बोलती हूँ कि कल सुबह शिव नाम लेंगे। ठीक है, शिव नाम लेंगे, शिव भी है नाम भी है। कल सुबह हम शिव नाम लेंगे, ये ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक,
तो थोड़ा देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 में। न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे बर्नस पीकॉक जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अब ये रमेश नाम से याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, या फिर कोई रमेश जी होंगे तो वो देख रहे होंगे, उनको और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रमेश है, रमेश ने 36 सींग वाले, सिंगा से सिंग वाले जानवर देखा। रमेश ने 36 सींग वाला जानवर देखा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे रमेश सूरजमल गर्ग जी। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। 31 अक्टूबर 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। न्याय क्षेत्र दिल्ली है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं 4 रहे हैं, KS हेड, ID दुआ, HR खन्ना, NSK कपूर। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी करंट के चल रहे हैं आशुतोष कुमार जी। जो आशुतोष कुमार जी हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम इसकी ट्रिक के रूप में देखें तो हम इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं? गुवाहाटी एक पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो वहां जाते हैं, जब भी हम वहां जाते हैं तो हमें एक संतोष मिलता है, तो संतोष से हम आशुतोष करके ऐसी सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी 1 मार्च 1948 को। न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहे थे सर RF लॉज। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। सुनीता अग्रवाल जी गुजरात हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सुनीता होंगी या फिर सुनीता नाम से बना लेते हैं। जो सुनीता है उन्होंने पूरी रात गुजारी पढ़ने में। ठीक है, रात गुजरात, गुजर गई रात, है ना, गुजर गई रात। तो सुनीता जी ने पूरी रात गुजारी अपनी पढ़ाई में। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ की चीफ जस्टिस बन गई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 में। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमल देसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जी। ठीक है, सी ऑप्शन में टिक कर दीजिए इसके। और अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिशमेंट हुआ है 26 मार्च 1928 में। न्याय क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, हेडक्वार्टर है श्रीनगर समर में, और विंटर में है जम्मू। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं लाना कंवर सेन जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GS संधावालिया। संधा से हम सिड्डू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिड्डू हिमाचल प्रदेश की एक फेमस डिश है सिड्डू। अगर कोई गया होगा तो वहाँ खाया होगा उसने, तो हम ऐसे करके थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1971 में। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, हेडक्वार्टर शिमला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मिर्जा हमीदुल्लाह बेग जी रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिलोक सिंह चौहान जी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी एक ट्रिक देखें तो ट्रिक कैसी होती है? झारखंड मतलब झरना, हम झरने से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, झरना मतलब पानी का, तो जहाँ पानी, जल, वायु होता है वहां हमारे भगवान का निवास होता है। तो तीनों लोगों का निवास होता है। त्रिलोक से हम बना सकते हैं 3 लोग, तीनों लोगों का वहां निवास होता है। तो ऐसे करके हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, तो स्टैब्लिश हुई थी 15 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है झारखंड का, हेडक्वार्टर है रांची में। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के विनोद कुमार गुप्ता जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया विभू बाखरू जी को। ठीक है, इसकी हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं
कर्नाटक का कर्ण ले लेते हैं, कर्ण कर्ण में, कर्ण कर्ण मतलब इन्फिनिटी, कर्ण कर्ण को तो हम नहीं काउंट कर सकते, तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, कर्ण कर्ण मतलब इन्फिनिटी। और विभु का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो ये थोड़ा याद करने की जरूरत है आपको। अगर आप कर्नाटक से कर्ण देखें तो इन्फिनिटी है, कर्ण कर्ण मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर विभु का देखें तो जिसका कोई अंत नहीं होता, तो कर्नाटक जब भी आएगा विभु बखरू जी, ठीक। स्टैब्लिश हुआ था 1884 को, न्याय क्षेत्र है कर्नाटक में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बोला जाता था, तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस है आर वेंकटा रमया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन मधुकर जामदार जी को, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? केरल, केरल का रेल निकाल दो, ठीक है, रेल, रेल ने मधु को बिल्कुल जामदार झटका दिया, ठीक। मधु नहीं भी करोगे तो रेल ने बिल्कुल एक जामदार झटका दिया, क्योंकि रेल तो झटके देती ही है, ठीक। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में, न्याय क्षेत्र है केरला लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं केरला हाई कोर्ट के टी कोशी जी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन में टिक कर लीजिए, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा अपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 2 जनवरी 1936 में, न्याय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, हेडक्वार्टर है जबलपुर, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एम हिदायतुल्लाह, पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ नागपुर बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी को, ठीक है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? मद्रास का एम ले लीजिए और यहाँ भी मनीन्द्र मोहन, इनके 2 बार एम आ रहा है, तो सिमेट्री बन रही है। जिस भी नाम में 2 बार एम आएगा मद्रास में, तो वो टिक कर देना, ठीक। तो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1862 को, न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के सर थॉमस एंड्रियो ल्यूम्सडेन स्ट्रेंज, ठीक। क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैंपेया सोमाशेका, डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन में टिक कर लीजिए इसके। कैंपेया सोमाशेका मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 25 मार्च 2013 में, न्याय क्षेत्र है मणिपुर, हेडक्वार्टर है इम्फाल, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे अभय मनोहर स्पारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्र प्रसन्न मुखर्जी को। ये तो बहुत इजी है। इंद्र कौन होते हैं? इंद्र देवता, ठीक है। इंद्र देवता जो है हमारे, वो वर्षा के देवता बोले जाते हैं, उनको बारिश का देवता बोला जाता है। तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए मेघ को देखकर, बादलों को देखकर, ठीक है। वैसे वो प्रसन्न नहीं हुए होंगे, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं, इंद्र देवता प्रसन्न हुए बादलों को देखकर, ठीक। इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ 23 मार्च 2013 में, न्याय क्षेत्र मेघालय है, हेडक्वार्टर शिलोंग में है, फर्स्ट चीफ जस्टिस रही इनकी टी मीना कुमारी जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरीश टंडन जी को। हरीश टंडन जी उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुई थी 3 अप्रैल 1948 को, न्याय क्षेत्र है उड़ीसा, हेडक्वार्टर है कट्टे, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं बीरा किशोर राय जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपुल मनुभाई पंचोली जी पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो पटना का हम ये लिख सकते हैं पट गए, ठीक है। तो पट गए, हमने किसी को पटाना है, तो हमने अपने भाई को पटाना है, ठीक है। तो हमने अपने भाई को पटाना है, तो भाई जहां वर्ड आ जाएगा भाई को पटाना है करके, तो पटना उसका आप लिख देना, ठीक। फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 सितंबर 1916 को, न्याय क्षेत्र है बिहार, हेडक्वार्टर है पटना, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एडवर्ड मेनार्ड देस कैमियर जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीतल नागू जी को। अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1947 में, न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? रामलाल जी। इसको पहले हाई कोर्ट ऑफ लाहौर बोलते थे 1919 तक, ठीक।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कलपति राजेंद्रन श्रीराम जी को। ठीक है, तो कलपति राजेंद्रन श्रीराम जी राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 को। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं कमाला कंत वर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, तो वह है विश्वनाथ समंदर। विश्वनाथ समंदर जी सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते? समंदर, समंदर, समंदर बोलते हैं ना, ठीक है, समुंदर, ठीक है, सॉरी, समंदर बोलते हैं। तो समुंदर में जब सिक्का फेंकते हैं तो कहते हैं विष पूरी होती है, ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। अब ये तो पता नहीं सच है झूठ है, बट जब हम समंदर में समंदर निकाल दो, इससे सिक्किम से सिक्का निकाल दो, ठीक है, समंदर में सिक्का फेंक के विष पूरी होती है। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ 16 मई 1935 में। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मनमोहन सिंह गुजराल जी। So the next question is तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपरेश कुमार सिंह जी को। अपरेश कुमार सिंह जी तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तेलंगाना का तेल निकाल दीजिए, तो तेल और अपरेश का अपार, अपार है, ठीक है, अपने देश में तेल अपार है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2019 को। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना में, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अगर हम देखें फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के? टीवी राधा कृष्णन जी। ठीक है, सबसे पहले इसको हाईकोर्ट ऑफ हैदराबाद में सेट किया गया था इसका नाम, फिर इसको दोबारा रिनेम किया गया हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, फिर इसका दोबारा नाम चेंज हुआ हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ईयर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ममी दत्त और सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव जी को। तो त्रि से मतलब है तीन, ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन। तो जहां भी आपको इतना बड़ा नाम दिखेगा, तीन से ज्यादा का नाम दिखेगा, तो मतलब वो त्रिपुरा का ही है। ठीक है, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा में, हेडक्वार्टर है अगरतला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाईकोर्ट के रहे दीपक गुप्ता जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुहुनाथन नरेंद्र जी को। गुहुनाथन नरेंद्र, हम गुहू को कर सकते हैं गुड़, गुड़ मतलब मीठा। पहाड़ी लोग, उत्तराखंड पहाड़ी है, तो पहाड़ी लोग बहुत मीठे होते हैं, कुछ हल्का फुल्का ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहुनाथन नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। स्टैब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2000 में। न्याय क्षेत्र उत्तराखंड, हेडक्वार्टर है नैनीताल में। फर्स्ट चीफ जस्टिस अशोक देसाई जी रहे। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके चीफ जस्टिस हैं भूषण गवई। 52 नंबर के हैं। जुरिडिक्शन है इंडिया, क्योंकि इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है और एक ही चीफ जस्टिस है वहां का। स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के हीरालाल जेकानिया और 1950 ईयर में बना। ठीक, कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। ठीक, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? ये रेजिग्नेशन लेटर है प्रेसिडेंट को। ठीक, फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो ओथ एंड एफर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा। ठीक, उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है। एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है दिल्ली। कितने हाई कोर्ट्स हैं अपने इंडिया में? टोटल 25। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन? अन्ना चंडी जी, केरला की रही हैं ये। ठीक है, केरला की रही हैं हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन है जो हाई कोर्ट की जज बनी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस रही लैला सेठ जी, हिमाचल प्रदेश की। ठीक,
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बना रहता है? 62 ईयर्स की। किस उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट 160 जजेस हैं। तो यहाँ तक की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पूरी हाई कोर्ट पे। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी बना रखा है, वाइल्ड न्यायालय पे भी बना रखा है, और हाई कोर्ट में भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है विद ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।